अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी ये जो वीडियो है, ये आज की जो वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल सेंटेंसेस होगी। देन फिर इस टॉपिक पे मज़ीद 2 से 3 वीडियोस मज़ीद आएंगी जिसमें हम उसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर देंगे। लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये रियल, इमेजिनरी, प्रेडिक्शन और ट्रूथ को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं और उसके जो पॉसिबल रिजल्ट की आउटकम की बात करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कंडीशनल क्लॉज होता है, दूसरा उसका रिजल्ट क्लॉज होता है। कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाता है और फिर उसके आउटकम की जो बात की जाती है वो उसके रिजल्ट क्लॉज में बात की जाती है। तो इस तरह से जो हमारे कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं ये ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें एक कंडीशन को इम्पोज किया जाता है और फिर उसके पूरा होने के रिज़ल्ट पे जो आउटकम आता है उसको फिर रिज़ल्ट क्लॉज में जो शो किया जाता है, तो इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ये हमारे डेली लाइफ में जो बड़े वाइडली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस के ज़रिए जो देखते हैं। तो अब कंडीशनल सेंटेंसेस की जो सबसे बड़ी जो पहचान होती है कि वो सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है। इफ़ से स्टार्ट होता है कि उसमें जो कंडीशनल जो क्लॉज होता है वो इफ़ क्लॉज कहलाते हैं और फिर जो दूसरी क्लॉज से पहले कॉमा आता है और फिर रिजल्ट क्लॉज शो की जाती है कि एक उसमें कंडीशनल क्लॉज जो मोस्ट प्रोबेबली इफ़ से स्टार्ट होती है, फिर सेकंड जो मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस होता है वो कॉमा से स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरह से कंडीशनल क्लॉज इफ़ से और रिजल्ट क्लॉज जो कॉमा से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा नोट करनी है कि हमें हर दफ़ा जो कंडीशनल क्लॉज है वो इफ़ से नहीं मिलेगा। हमें इफ़ की जगह पर और भी वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि इफ़ की जगह पर इन केस ऑफ बी यूज़ हो सकता है, इन केस ऑफ बी यूज़ हो सकता है। इफ़ की जगह पे अनलेस भी यूज़ हो सकता है, प्रोवाइडिंग दैट भी यूज़ हो सकता है, इवन इफ़ भी यूज़ हो सकता है, एज लॉन्ग एज भी यूज़ हो सकता है, सपोजिंग दैट भी यूज हो सकता है और व्हेन भी यूज हो सकता है। तो यहां पर हमेशा हमने इफ पर ही नहीं रहना। जो कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमेशा इफ का पता होता है, रिमेनिंग वर्ड्स का नहीं पता होता। तो हमें इफ से भी जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनका भी मालूम होना चाहिए कि ये वाले वर्ड्स भी आएंगे तो ये कंडीशन को ही इम्पोज करेंगे। अब व्हेन सम टाइम कंडीशन को इम्पोज करता है और व्हेन सम टाइम टाइम क्लॉज भी बनाता है। तो जब ये एज टाइम के तौर पे आएगा तो वो कंडीशन नहीं होगी, लेकिन जब ये व्हेन एवर के मीनिंग में आ जाएगा तो फिर ये कंडीशनल क्लॉज के तौर पे यूज़ होगा। तो आपने जब इफ़ की जगह पे अगर ये वाले वर्ड्स यानी कि इन केस ऑफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इफ़, इवन इफ़, एज लॉन्ग एज, सपोजिंग दैट और व्हेन आ जाए तो आपने इसको कंडीशनल क्लॉज के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस को देखना होगा। अब जो ये कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं, जैसे अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें देखिए कि हमने देखा कि यहाँ पे इफ़ की बजाय इवन इफ़ लिखा हुआ है। इवन इफ़ ही अपोलोजाइजेस, फिर आगे कॉमा आ गया, शी विल नॉट फॉरगिव हिम। इवन इफ़, तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो इवन इफ़ है इसने कंडीशन इम्पोज की और ये इसका पॉसिबल रिजल्ट होगा। फिर सपोजिंग यू वर रिच, ये उसकी कंडीशन को जो इम्पोज कर रहा है, और व्हाट वुड यू डू ये रिजल्ट है। तो ये भी आपका सपोजिंग से स्टार्ट होने वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है। फिर टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इन केस क्या कर रहा है, कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये भी कंडीशनल क्लॉज है। और तो इस तरह से ये आपके पास अदर देन इफ वाले वर्ड्स की एग्जांपल्स हैं जिनको हम कंडीशनल क्लॉज में लेते हैं। रिमेंबर दैट
कि लाजमी नहीं है कि हमेशा ये इफ़ स्टार्ट में भी में आएगा, ये इफ़ सेंटर में भी आ सकता है और ये वाली क्लॉज इस साइड पे भी आ सकती है, तो उस टाइम फिर ये कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, तो इन केस चूँकि सेंटर में आ चुका हुआ है इसलिए अब यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन क्लॉज पहले आ चुका हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो इफ़ जो कंडीशनल क्लॉज है वो इफ़ के अलावा इन वर्ड से भी आ सकता है। अब चूंकि हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये रियल लाइफ और इमेजिनरी जो कंडीशंस होती हैं, जो रियल होते इवेंट्स होते हैं और प्रेडिक्शंस के मुतालिक होते हैं, ट्रूथ से मुतालिक होते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, रियल सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसको देखते हुए हम जो अपने कंडीशनल सेंटेंसेस है इनको दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं, एक है रियल कंडीशनल्स और दूसरा अनरियल कंडीशनल्स। हम इनको दो में करते हैं। रियल कंडीशनल रियल लाइफ सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और अनरियल जो कंडीशनल्स होते हैं वो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ द लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें रियल और अनरियल को भी फोकस करना होगा व्हाइल स्टडीइंग सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम जो कंडीशनल सेंटेंसेस को जो पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा रेगुलर और ट्रेडिशनल मेथड से हटके पढ़ेंगे, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड हमारे साथ साथ चल रहा होगा। हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको देखेंगे। हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में, जो हम जिस तरह से आगे चल के हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको प्रेजेंट और पास्ट में डिवाइड करके फिर उसकी टाइप्स बना के उसको हम स्टडी करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम कंडीशनल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट कंडीशनल्स और पास्ट कंडीशनल। फिर प्रेजेंट कंडीशनल्स को भी हम रियल प्रेजेंट कंडीशनल में डिवाइड करके पढ़ेंगे और फिर अनरियल प्रेजेंट कंडीशनल में डिवाइड करेंगे। रियल जब हम रियल और अनरियल में इसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर रियल जो है वो दो तरह के हम पढ़ेंगे। एक होगा कि रियल फैक्ट बेस्ड रियल कंडीशनल होगा, फैक्ट बेस्ड रियल कंडीशनल होगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी बेस्ड रियल कंडीशनल होगा। तो दो हो गए, एक फैक्ट बेस्ड हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी बेस्ड हो गया। जो फैक्ट बेस्ड होगा उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। अब हम वो ट्रेडिशनल मेथड वाले अब एग्जांपल में आ गए। तो जो फैक्ट बेस होगा उसको रियल ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और जो पॉसिबिलिटी बेस्ड होता है उसको फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। और तो ये हमारे पास अभी प्रेजेंट का रियल वाला एलिमेंट चल रहा है कि प्रेजेंट को हमने रियल में डिवाइड किया, फिर रियल को भी हमने दो में डिवाइड किया, एक फैक्ट बेस्ड रियल, दूसरा पॉसिबिलिटी बेस्ड रियल। और फैक्ट वाला जो है वो ज़ीरो कंडीशनल हो गया और जो पॉसिबिलिटी वाला है वो फर्स्ट कंडीशनल कहलाएगा। अब जब हम प्रेजेंट को अनरियल प्रेजेंट कंडीशनल में लेके जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा और प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो कंडीशनल्स होते हैं उसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें फिर फैक्ट, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि ज़ीरो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को हम डिटेल में देखेंगे। फिर सेकंड पे जब हम जाएंगे तो वो पास्ट कंडीशनल आ जाएगा और पास्ट कंडीशनल को भी दो में डिवाइड करेंगे, एक रियल पास्ट होगा, दूसरा अनरियल पास्ट होगा। रियल पास्ट होगा उसको हम फिर जीरो कंडीशनल इन पास्ट कहेंगे, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मुमकिन है आपके लिए एक नई चीज़ हो कि पास्ट में भी ज़ीरो कंडीशनल होता है, और हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें एक एग्जाम्पल है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो उसमें हम मज़ीद इसको डिटेल में देखेंगे। और फिर पास को हम अनरियल में डिवाइड करके पढ़ेंगे और अनरियल जब पास पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमारे पास थर्ड कंडीशनल जो आ जाएगा। तो इस तरह से हम ज़ीरो इन प्रेजेंट, ज़ीरो इन पास्ट, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन हम इस एंगल से पढ़ेंगे। जब हम कंडीशनल्स को पढ़ लेंगे तो फिर हम मिक्स कंडीशनल्स की तरफ आएंगे, जो कि एक ग्रे एरिया है जिसको मोस्टली हम टच नहीं करते, लेकिन हमारी बुक्स के अंदर जो सिलेबस की सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उसमें काफ़ी जगहों पे इनसे सेंटेंस लिए गए हैं, तो हम उसमें भी फोकस करेंगे। तो इस तरह से हम, लेकिन इसमें कोई सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ क्या है कि मिक्स कंडीशनल में जो कंडीशन का और रिजल्ट का जो टाइम है वो उसमें मिक्सिंग आ जाती है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली टाइम सेम रहता है,
ये रेगुलर में। इसमें टाइम जो कंडीशन का टाइम है और जो रिज़ल्ट आउटकम का टाइम है वो मिक्स हो जाता है, इसलिए उनमें जो उनकी मिक्सिंग जो है वो, यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज का टाइम और रिजल्ट क्लॉज का टाइम जो है उनके अंदर मिक्सिंग होती है तो वो मिक्स कंडीशनल कहलाते हैं। और जो कंडीशनल क्लॉज का टाइम और जो रिजल्ट क्लॉज का टाइम अगर सेम रहता है तो वो रेगुलर जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और जीरो कंडीशनल कहलाते हैं। उनमें इसमें टाइम चेंज नहीं होता, इसमें जो कंडीशन और उसकी आउटकम का टाइम जो है वो चेंज होता है। जैसे कंडीशन होगी पास्ट की और रिजल्ट होगा प्रेजेंट का, नंबर 1 कंडीशन होगी पास्ट की और रिजल्ट होगा फ्यूचर का। ये हमारी फर्स्ट पैटर्न है। ये 3 पैटर्न्स में याद रखिएगा कि कंडीशन होगी पास्ट की और उसका रिजल्ट होगा प्रेजेंट का, नंबर 1। कंडीशन होगी पास्ट की और हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा फ्यूचर का। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। तो 2 कंडीशनल जो होंगे वो मिक्स कंडीशनल पास्ट से बिलोंग करेंगे। फिर इसी तरह से कंडीशन जो होगी वो प्रेजेंट की होगी, कंडीशन प्रेजेंट की होगी और जो रिजल्ट है वो पास्ट का होगा। फिर कंडीशन प्रेजेंट की होगी, रिजल्ट फ्यूचर का होगा। तो ये हमारे पास पैटर्न 2 आ गया। फिर थर्ड पैटर्न में हमारे पास कंडीशन होगी फ्यूचर की, हमारे पास फ्यूचर की और रिजल्ट होगा पास्ट का। फिर कंडीशन होगी फ्यूचर की, रिजल्ट होगा प्रेजेंट का। तो ये हमारे पास थर्ड पैटर्न्स आ गए। तो इसमें जस्ट पैटर्न्स चेंज है और आप देखेंगे मिक्सिंग ऑफ टाइम है, इधर टाइम कुछ और है, इधर टाइम कुछ और है, कंडीशन की हैपनिंग का टाइम कुछ और है, रिजल्ट की हैपनिंग का टाइम कुछ और है। तो यहाँ पे चूंकि टाइम सेम रहता है इसलिए रेगुलर में आ गए। यहाँ पे जो टाइम ऑफ द कंडीशन एंड आउटकम और रिजल्ट क्लॉज है उसका डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये आ गया। तो जब हम इसके बाद हम फिर नेक्स्ट में जो एक कंप्लीट वीडियो करेंगे और उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। देन फिर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि अक्सर नहीं पढ़ा जाता और जो अक्सर हम उससे यूज टू नहीं है, दैट इज़ द इन्वर्जन ऑफ द कंडीशनल क्लॉजेज, यानी कि इन्वर्टेड कंडीशनल क्लॉज भी हम एंड पे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपने जो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि कंडीशनल क्लॉज होते क्या हैं और उनके जो स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हमने देखा। फिर जो कंडीशनल क्लॉज का जो मार्कर है उसको हमने पॉइंट आउट किया। फिर उसके बाद जो रियल और अनरियल वाले एलिमेंट्स हैं मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए। तो हमारे जो उसके बाद फिर हमने जो हमारा अगला लाया अमल क्या होगा कि हमने इनको पढ़ना कैसे है, हमने इनको किस तरह से आगे लेके चलना है। तो वो हमने प्रेजेंट पास्ट में 0, फर्स्ट सेकंड 0 और थर्ड में कंडीशन चेंज करके हमने इसको पढ़ेंगे। फिर हमने इसको कंडीशनल मिक्स कंडीशनल्स में लेके जाना है, उसको डिटेल में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और एंड पे फिर हमारे पास इन्वर्जन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएगी जिसमें कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है और फिर इफ़ को रिमूव किया जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वो 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो आप उन वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चन है या अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, वो मेरे लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।